अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैंने ट्रेडिंग कोर्स का आगाज़ किया है और स्टेप बाय स्टेप मैं आहिस्ता आहिस्ता सारे वीडियोस डाल रहा हूँ। बेसिक से एडवांस की तरफ हम जाएंगे। तो जिस तरह आपको पता है कि क्रिप्टो मार्केट में मैं ट्रेडिंग करता हूँ, फॉरेक्स में इंशाल्लाह इन फ्यूचर भी मेरा इरादा है। लेकिन जो एनालिसिस हम लोग बनाते हैं या हम लोग एनालाइज करते हैं या जो एनालिसिस मैं आपके साथ शेयर करता हूँ या जो मैं ट्रेडिंग आपको सिखाता हूँ, ये आपको हर जगह काम करेगी। मतलब क्रिप्टो में भी काम करेगी, फॉरेक्स में भी काम करेगी। आप किसी भी एक्सचेंज पे या ब्रोकर पे वर्क कर रहे हो, स्टॉक मार्केट हो गया, फॉरेक्स हो गया, क्रिप्टो में, सारी में एक ही तरह की मतलब वर्क होगा। तो जिस तरह मैंने पिछले 2-3 वीडियोज़ अपलोड की है इस बेसिक टेक्निकल एनालिसिस के, तो आज भी हम उसी का एक टॉपिक को रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। जो आज का टॉपिक का हमारा टॉपिक है आज का, वो है ट्रेंड लाइन। कि ट्रेंड लाइन को हम किस तरह आइडेंटिफाई करते हैं चार्ट पे और उससे हम ट्रेड किस तरह लेते हैं। मतलब जो रिटेलर ट्रेडर हैं वो ट्रेड उस पर किस तरह करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ी सी नॉइस भी होगी बारिश की, क्योंकि बारिश हो रही है यहाँ पे। बारिश का अगर आपको मेरी आवाज़ क्लियर सुनाई नहीं दे रही तो आप हेडफोन का इस्तेमाल करें ताकि आपको आवाज़ मेरी क्लियर आए। मैं लाउड बोलूँगा ताकि आवाज़ आपको आए। तो चलिए पहले तो मैं आपको चार्ट पे थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि ट्रेंड लाइन होती किस तरह है। ट्रेंड लाइन हमारे जो है बिल्कुल अहम हिस्सा है ट्रेडिंग का, और इससे हमें पता चलता है कि जो है मार्केट किस डायरेक्शन में जा रही है। मतलब मार्केट अप जा रही है या डाउन जा रही है, ये सारा हमें कैसे ट्रेंड लाइन से पता चलता है। तो थोड़ा सा बारिश भी हो रही है और नेट का भी थोड़ा सा इशू है, तो थोड़ा सा आप लोग मेरे साथ कोऑपरेट करें। अच्छा, तो ये मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ। ट्रेंड लाइन ये है, ये इस तरह होती है और मार्केट जो है वो यहाँ से टैप करती है या ए से जाती है, फिर ए से आती है, फिर ए से जाती है, फिर ए से रिट्रेसमेंट करती है, फिर ए से हायर हाई बना के हायर लो बनाती है, फिर हायर हाई बना के फिर हायर लो बनाती है। तो ये जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर इस तरह को टैप करते हैं तो ये हमारे पास ट्रेंड लाइन कहलाती है, यानी मार्केट अप डायरेक्शन में है। इस तरह जो है सेम डाउन डायरेक्शन में होते हैं। इस तरह ये डाउन ट्रेंड की जो है बिल्कुल सेम है। मैंने चार्ट को जो है इन्वर्ट किया है तो बिल्कुल सेम है अप डायरेक्शन और जो है डाउन डायरेक्शन। मार्केट जो है 3 फेजेज़ में चलती है, डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड और जो है कंसोलिडेशन। जब मार्केट ना अप जाती है ना डाउन, बल्कि एक रेंज में होती है। अच्छा, दूसरा अहम सवाल का जवाब मैं आपको देना चाहता हूँ। बहुत से स्टूडेंट मुझे मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पे और टिकटॉक पे, और कि सर आप जो है लैपटॉप पे क्यों नहीं बनाते या बड़े पीसी पे, बड़े स्क्रीन पे क्यों नहीं बनाते। तो ठीक है मेरे भाई, वो भी आपकी बात ठीक है कि मैं उस पर क्यों नहीं बनाता हूँ। तो उसकी रीज़न ये है क्योंकि हर किसी के पास जो है मोबाइल होता है और पीसी या जो है लैपटॉप इतना बड़ा सेटअप उनके पास नहीं होता। तो मैं चाहता हूँ मोबाइल पे मैं इसलिए बनाता हूँ ताकि लोगों को आसानी हो और वो कहीं पे बैठ के अपने चार्ट पे प्रैक्टिस करें और ये जो है ये सारी चीज़ें करें। तो ये इस तरह हमारे पास ट्रेंड लाइन है। ट्रेंड लाइन है, अभी मैं इसको आपको बताता हूँ। और ट्रेंड लाइन का रूल्स ये है कि उसके लिए हमें जो है कम मिनिमम जो है 2 टेप चाहिए। तो एक टेप यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे, तो हम अपना ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद जब तक मार्केट हायर लो बना दिए तो मार्केट अप डायरेक्शन में है। जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं या मिसाल के हम डाउन ट्रेड में जो है फाइंड करते हैं तो फिर जो है लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो इस तरह बनाती है। और जब वो रेंज में होती है तो फिर वो सपोर्ट रजिस्टर ये सारी चीज़ें करती है। ये भी बिल्कुल सपोर्ट रजिस्टर की जैसा ही है, लेकिन ये है कि ये ट्रेंड लाइन यानी अप डायरेक्शन डाउन डायरेक्शन इन चीज़ों के हवाले से हम इसको जो है ट्रेंड लाइन बोलते हैं। अभी इसको हम प्रैक्टिकल चार्ट पे जाके समझते हैं कि चार्ट पे ये किस तरह होगी। तो ये मैंने एक चार्ट पे ड्रॉ किया है, तो मैं आपके सामने इसको हटाता हूँ, फिर से ट्राई करते हैं। देखें, ये हमारे पास एक हाई बना, ठीक है। यहाँ से मार्केट जो है ये सेकंड टेप यहाँ पे हो गया मार्केट का, फिर थर्ड टेप, ये फोर्थ टेप, ये फिफ्थ टेप, ये जो है 6 टेप, ठीक है, 6 टेप
और ये अभी 7 टेप जो है वो बनने जा रही है। इसी तरह अगर हम इसकी सपोर्ट की बात करें तो ये एक चैनल हमारे पास जो है हो रहा है। तो देखें बिल्कुल हम इसको जो है ये जब हम चार्ट पैटर्न पढ़ेंगे तो उसमें फिर मैं ये सारा बताऊंगा कि दोनों साइड में होता है तो फिर इसका मकसद क्या होता है। तो अभी क्या है कि मार्केट ने जो है क्या किया है, यहाँ से मार्केट ने बाउंस बैक लिया है यहाँ पे। तो ये हमारे पास 1 टेप नीचे आई है, ये हमारे पास 2 टेप है, ये 3 टेप है, और ये जो है 4, ये जो है 5 फिर नीचे आई है, फिर ये जो है 6 फिर नीचे आई है। अब हो सकता है ये 7 करे या ब्रेक करे या कुछ भी करे, लेकिन मैं आपको जो मकसद है वो ट्रेंड लाइन समझाना है कि ट्रेंड लाइन जो है होती कैसी है और उसका मार्केट जो है उसका मकसद क्या होता है। तो इसका मकसद ये होता है कि यहाँ पे नीचे के एरिया आपको पता है, मैंने आपको समझाया था कि नीचे बायर्स होते हैं और अप साइड पे जो है सेलर होते हैं। अब यहाँ से मार्केट ने जो है बाउंस बैक लिया है, यहाँ पे सेलर्स बैठे हैं, उन्होंने यहाँ पे सेल करते हैं, फिर वो बायर्स थोड़ा सा ऊपर लेके जाते हैं, सेलर्स फिर यहाँ से सेल करते हैं, फिर बायर्स ऊपर लेके जाते हैं, फिर सेलर नीचे लेके आते हैं, फिर बायर्स ऊपर लेके रिट्रेसमेंट करते हैं, फिर सेलर नीचे लेकर आते हैं। तो इसी तरह ये सिलसिला चलता रहता है मार्केट में। तो अभी चूँकि मार्केट जो है डाउन डायरेक्शन में है तो ज़्यादातर सेलर जो है वो एंट्री लेते हैं और रिटेलर ट्रेडर है। ये तो अभी बेसिक मैं आपको समझा रहा हूँ। इंशाल्लाह जब हम एडवांस की तरफ जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, इसके बाद जो है चार्ट पैटर्न आएंगे तो उसमें मैं आपको ये सारी चीज़ें, चैनल क्या होता है और जो है चैनल क्या होता है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल किस तरह बनाते हैं और वो क्या होता है, उसका इंटरप्रिटेशन, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ये और जो है ये अभी मैंने जिस तरह अभी ड्रॉ किया तो ये एक चैनल हम इसको कहते हैं चार्ट पैटर्न के अल्फाज में। तो फ़िलहाल खैर इसका कोई मकसद नहीं है, मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाह रहा था कि ये जो है डाउन ट्रेंड में ट्रेंड लाइन है और जब हम इसको थोड़ा सा इन्वर्ट करते हैं अप ट्रेंड में ये किस तरह, अप ट्रेंड में ये इस तरह दिखाई देगी। तो ये सेम है बिल्कुल, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल इजी है। मार्केट ने क्या किया है, हायर हाई हायर लो बना रही है, ये लो ये हाई, ये लो ये हाई, ये लो ये हाई, ये लो और हाई अभी बनने जा रही है। ठीक है, तो इसी तरह डाउन ट्रेंड में भी है, डाउन ट्रेंड में भी है। डाउन ट्रेंड में क्या है, यहाँ पे लोअर हाई बनाया, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई और लोअर लो अभी बनने जा रही हैं। अब यहाँ पे ये चेंज ऑफ कैरेक्टर और एसएमसी का कॉन्सेप्ट हमें फ़िलहाल डिस्कस नहीं कर रहे, हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ताकि ये चीज़ें सारी आपके जहन में हों और ये आपको आगे जो है ट्रेडिंग में तो काम आएगी, लेकिन ये आपको लिक्विडिटी में बहुत हेल्प करेगी, लिक्विडिटी को फाइंड करने में। तो इन चीज़ों को आपने बेसिक्स से लेके एडवांस तक जानी है, एडवांस से लेके बेसिक की तरफ नहीं आना, वरना आप कंफ्यूज हो जाएगी और मैं आपको जो है कंफ्यूज नहीं करना चाहता। और बाकी वो सवाल का जवाब तो मैंने आप लोगों को दे दिया कि मैं जो है लैपटॉप या पीसी या बड़े स्क्रीन पे क्यों रिकॉर्ड नहीं करना चाह रहा। वो मैं इसलिए, वो मेरा मकसद है क्योंकि हर किसी के पास मोबाइल होता है, अब हर किसी के पास लैपटॉप तो नहीं होता, ना कोई बड़ा पीसी होता है, ना कोई बड़ा सेटअप होता है। मेरी तरह जिस तरह मैं मोबाइल में करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी मोबाइल से ही करें। अगर आप ट्रेड नहीं कर सकते मोबाइल पे तो आप कम से कम प्रैक्टिस तो चार्ट पे कर सकते हैं। तो ये है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल इजी है और इंशाल्लाह मैं इससे भी इजी तरीके से आपको समझाऊंगा और एडवांस लेवल की तरफ आहिस्ता आहिस्ता लेके जाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।